ओके, जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। सुनिए, यह जो टॉपिक है ना आपका, यह क्लास 10th प्लस क्लास 12th दोनों के लिए है, यानी कि मैट्रिक और इंटर दोनों के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, है ना। यदि आप मैट्रिक में हैं और ये वीडियो मेरी देख रहे हैं उच्चारण स्थान को, तो आप सही जगह पर हैं। यदि आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और आप हिंदी के लिए आए हैं उच्चारण स्थान के लिए, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, यह उच्चारण स्थान क्या होता है, और ये आपका मैट्रिक में संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण, 12th में हिंदी व्याकरण, यह आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और हर वर्ष के आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, हर वर्ष 2 नंबर 3 नंबर से पूछे जाने वाला सवाल है। जिस समय हमने मैट्रिक और 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, उस साल भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था। यानी बोल देते से यह हमेशा के लिए आपका VVI है ना। देखिए, तो आप लोग अभी से VVI के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यह वीडियो अभी शुरू का है। यानी आप लोग जब क्लास शुरू से कर रहे हैं तो आप लोग पूरा शुरू से ही पढ़िए, पूरा नियम से पढ़िए, पूरा डीपली पढ़िए, है ना। आप लोग VVI के चक्कर में नहीं पढ़िए। यदि आप अंतिम में आए हैं तो फिर भी आप ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात है उच्चारण स्थान होता क्या है ना। तो देखिए, मनुष्य के नाभि से निकली हुई प्राणवायु, मनुष्य के नाभि से निकली हुई प्राणवायु जब वो मुख द्वार से बाहर निकलती है, मनुष्य के नाभि से निकली हुई प्राणवायु जब वो मुख द्वार से जब बाहर निकलती है, और वह बाहर निकलने के क्रम में वह जिन जिन स्थानों से टकराती हुई बाहर निकलती है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आई मेरी? उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मनुष्य के नाभि से निकली हुई प्राणवायु जब वो मुख द्वार से बाहर निकलती है तथा निकलने के क्रम में वह जिन जिन स्थानों से टकराती हुई बाहर निकलती है, उस स्थान को, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं, है ना। ये देखिए, जब हम लोग यहाँ पर मनुष्य की बात क्यों आ रहा है जी? यहाँ पर तो सारे सजीव की भी बात आ सकता था, लेकिन नहीं। क्या जानवर बोलता है? जानवर तो बोलता तो है, क्या उसका बात हमको समझ में आता है? नहीं ना। क्या पक्षी बोलते हैं तो क्या उसका बात समझ में आता है? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य का बात मनुष्य समझेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर सिर्फ मनुष्य की ही बात आया है कि मनुष्य के नाभि से निकली हुई प्राणवायु जब वो मुख द्वार से बाहर निकलती है तथा वह निकलने के क्रम में जिन जिन स्थानों से टकराती बाहर निकलती है, उस स्थान को, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखिए उच्चारण स्थान। यहाँ पर स्वर वर्ण, यहाँ पर व्यंजन वर्ण, यहाँ पर अंतस्वर वर्ण और यहाँ पर उस व्यंजन वर्ण। अब देखिए, क्या स्वर वर्ण मालूम है ना आपको? स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 11 और संस्कृत में 13 होता है। और व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 के 33 होता है। और तालाब अंतस व्यंजन वर्ण और उस व्यंजन वर्ण, यह एक आपका व्यंजन वर्ण का भेद है ना। जब आप पढ़ेगा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वहाँ पर हमने पढ़ाएंगे कि व्यंजन वर्ण का आपका 3 भेद होता है: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतर्श व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। यहाँ पर हमने अंतर्श और उष्म व्यंजन वर्ण को लिए हैं। और अंतर्श व्यंजन वर्ण की संख्या आपका 4 होता है, और उष्म व्यंजन वर्ण की भी संख्या आपका कितना होता है? 4 होता है। तो क्या आपने अंतर्श व्यंजन वर्ण के बारे में जाना है कि इसका संख्या 4 होता है? और कौन कौन होता है? य, र, ल, व को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्श व्यंजन वर्ण। और उष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं हम लोग? तो तालाब से बोधन से दंत से ह को हम लोग उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या आप लोग को ठीक है? यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या है? कंठ है, तालु है, मुद्रा है, दंत है, ओट्स है, नासिक है, कंठ तालु है, दंत, कंठ और ओट्स है। यहाँ पर दंत और ओट्स है, यानी कि कंठ तालु, कंठो ओट्स से माने कंठ और ओट्स, दंतो ओट्स से माने दंत और ओट्स है। अब देखिए, अब हम लोगों ने इसको कैसे याद करेंगे, किस प्रकार से याद करेंगे? क्या आपको अ आता है? आता है ना। देखिए, कंठ में पहले अ फिर लिखिए आ, पहले क्या होगा? अ आ, फिर क्या होगा? तालु में हर्षई दीर्घई। देखिए कंठ में क्या है? आपको ओ आता है तो अब पढ़ते आइए ना, अ को ओ आ हर्षई दीर्घई। यहाँ पर हर्षरी दीर्घी, हर्षरी दीर्घी। दंत में लिखिएगा रिली, क्या लिखिएगा? रिली। और ओट्स में लिखिएगा हर्षु और दीर्घु। ओट्स में क्या लिखिएगा? हर्षु दीर्घु। क्या नासिक में कुछ नहीं होगा स्वर वर्ण में, है ना। और कंठ तालु में क्या होगा? ए आए। कंठ तालु में क्या होगा? ए आए। कंठ और ओट्स में क्या होगा? ओ औ। क्या होगा? ओ औ। और दंत और ओट्स में ओ औ में कुछ नहीं होगा। क्या आपको इतना स्वर वर्ण के डाटा बनाने आ गया? देखिए, अ आ हर्ष दीर्घई, हर्ष दीर्घी, रिली,
हर्षु दीर्घ नासिक में कुछ नहीं होगा, और कंठ तालु में ए ऐ होगा, और दंत और ओट्स में क्या होगा, ओ और औ होगा। अब देखिए दंत और ओट्स में आपका स्वर वर्ण में कुछ भी वर्ण नहीं होने वाला है। अब देखिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के अब हम लोग एक ट्रिक के साथ में देखेंगे। किसके साथ में? ट्रिक के साथ में, कि आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा हम देख लें कि यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो क्या आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ भी दिखाई, हाँ यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है आप लोग को। आइए तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप लोग सबसे पहले मांग कीजिए किसका, KTM गाड़ी का मांग कीजिए, KTM DO दो, क्या दो हमको, KTM दो। आप लोग किस गाड़ी की मांग कर रहे हैं, तो KTM दो, क्या दो हमको, KTM दो। देखिए जी यहाँ पर अभी आप लोग पढ़ लीजिए, फिर आप लोग KTM लेकर जाइएगा ना। ये KTM आप ही के लिए हमने बनाया है, आप लोग पढ़ कर KTM लेकर जाइए। देखिए के से क्या होगा जी, KTMDO। आप लोग याद कीजिए KTM दो का मीनिंग को पहले याद कीजिए, क्या है, KTMDO दो, क्या दो हमको, KTM दो। देखिए के से लिखिए कंठ, के से क्या लिखिएगा आप लोग, कंठ को। ये क्या है आपका, ट्रिक है, TRIC, ट्रिक है आपको, है ना, ट्रिक है आपका। क्या जो KTM दो, के से कंठ, टी से क्या होगा, टी से तालु, और एम से क्या होगा, एम से मुद्रा, एम से क्या होगा, मुद्रा, और डी से क्या होगा, डी से दंत, और ओट से क्या होगा, ओट से ओट्स, उससे क्या होगा जी, उससे ओट्स होगा, क्या होगा, उससे ओट्स। अब सुनिए, के से कंठ, टी से तालु, एम से मुद्रा, डी से दंत, और ओ से क्या होगा, ओट्स। अब देखिए जी के से कंठ, तो यानी कंठ यहाँ पर है, के से कंठ, टी से तालु, एम से मुद्रा, डी से दंत, और ओ से ओट्स। KTM दो अब यहाँ पर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर अब हमने लिखेंगे क वर्ग। देखिए फर्स्ट में के से यहाँ पर लिखिए क वर्ग, और आप लोग रुक जाइए, क वर्ग का अर्थ क्या होता है इसको हम बताएंगे थोड़ी देर में। क वर्ग लिखिए, इसमें फर्स्ट में लिखिए क वर्ग, फिर लिखिए च वर्ग, फिर लिखिए ट वर्ग, फिर लिखिए त वर्ग, फिर लिखिए आप लोग प वर्ग, है ना। सुनिए क्या जी, क वर्ग का अर्थ, क वर्ग यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग नोट में, नोट देकर, क वर्ग का अर्थ क ख ग घ अंग होता है। क वर्ग का अर्थ क्या होता है, क ख ग घ अंग होता है। देखिए तो यानी कि आपका क वर्ग, के से कंठ, तो यानी कि देखिए यहाँ पर क वर्ग का अर्थ आप लोगों को क्या मालूम हो गया, कंठ मालूम हो गया। इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर वर्गीय वर्ण जो हमने बताए हैं कि वर्गीय वर्ण, यहाँ पर देखिए यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, और यहाँ भी वर्ग है कि नहीं है। तो बोलिए इस सब क्या है, वर्गीय है कि नहीं, वर्गीय क्या है, वर्ण है, वर्गीय क्या है, वर्ण है। वर्गीय वर्ण कई गो, इसमें 5 गो ए में है, क ख ग घ अंग होगा। क वर्ग का मतलब, च वर्ग का अर्थ क्या होगा, च वर्ग का अर्थ च छ ज झ यहाँ होगा। फिर देखिए ट वर्ग का अर्थ क्या होगा, ट ठ ड ढ़ अ होगा। फिर देखिए त वर्ग का अर्थ क्या होगा, त थ द ध न होगा। फिर देखिए प वर्ग का अर्थ क्या होगा, प फ ब भ म होगा। अब देखिए बात आता है दोस्त कि वर्गीय वर्ण क्या होता है, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण के हम लोग वर्गीय वर्ण कहते हैं ना। स्पर्श व्यंजन वर्ण को, स्पर्श व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, वर्गीय वर्ण। इसका संख्या कितना होता है, 25 होता है। और यह वर्ण आपका क से म तक होता है, क से कहाँ तक होता है, म तक होता है। अब देखो यहाँ पर क्या सभी वर्गीय वर्ण है कि नहीं है। देखिए अब फर्स्ट में क्या है, के है। देखिए कंठ, तालु, मुद्रा और दंत, ओट्स। आप लोग याद देखिए, तो यहाँ पर क होगा, क वर्ग ए में होगा। फिर यहाँ पर च वर्ग होगा, यहाँ पर होगा ट वर्ग होगा। मुद्रा में क्या होगा, ट वर्ग। यहाँ पर क्या होगा, त वर्ग होगा। यहाँ पर क्या होगा, त वर्ग। और यहाँ पर होगा प वर्ग। क्या होगा यहाँ पर, प वर्ग। सुनिए क्या जी, क वर्ग एक नंबर में आएगा ना। पहले एक नंबर में क वर्ग, नंबर 2 में क्या आएगा, एक में आएगा क वर्ग, नंबर 2 में क्या आएगा, च वर्ग, नंबर 3 में क्या आएगा, ट वर्ग, नंबर 3 में क्या आएगा, ट वर्ग, नंबर 4 में क्या आएगा, प वर्ग, नंबर 5 में क्या आएगा, अरे दोस्त यहाँ आएगा त वर्ग, इसके बाद में क्या आएगा, प वर्ग। अब सुनिए यहाँ पर
के एक नंबर पर, के एक नंबर पर, टी 2 नंबर पर, एम 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर और ओ 5 नंबर पर। देखिए के टी एम डी ओ, देखिए क एक नंबर पर है, च 2 नंबर पर है, ट 3 नंबर पर है, प 4 नंबर पर है, त 4 नंबर पर है और प 5 नंबर पर है जी। अब सुनिए क्या बोलिए, टी क नंबर पर आएगा तो के टी 2 नंबर पर आया, तो यानी च वर्ग ट वर्ग, यानी त थ द ध च छ ज झ ञ। देखिए आपका यहाँ पर क ख ग घ अंग किस वर्ण से बोला जाएगा, तो क यानी कि कंठ से बोला जाएगा ना। अब देखिए बात आता है यहाँ पर जी से, बोलिए डी का अर्थ क्या होगा, डी का अर्थ क्या होता है, डी का अर्थ क्या होगा, के टी एम डी, डी से क्या होगा दंत, डी से क्या होगा दंत, डी से क्या होगा दंत। और डी क नंबर पर आता है, के टी एम डी, डी 4 नंबर पर आया, डी क नंबर पर आया है जी 4 नंबर पर। तो 4 नंबर पर क्या होगा, क वर्ग 1 नंबर पर, च वर्ग 2 नंबर पर, ट वर्ग 3 नंबर पर, त वर्ग 4 नंबर पर आया, यानी त वर्ग आपको क्या चीज़ से बोला जाएगा, तो दंत से बोला जाएगा। तो वर्ग में क्या क्या आता है, तो त थ द ध न आता है ना। फिर बोलिए आप लोग एम से, एम का अर्थ क्या होता है, तो के टी एम कंठ तालु, कंठ तालु और क्या होगा मुद्रा होगा, मुद्रा मुद्रा। तो बोलिए एम क नंबर पर आता है, के टी एम 3 नंबर पर आएगा, क नंबर पर आएगा 3 नंबर पर। और देखिए क वर्ग 1 नंबर पर, च वर्ग 2 नंबर पर, ट वर्ग 3 नंबर पर है, ट वर्ग। तो ट वर्ग जब 3 नंबर पर आते हैं यहाँ पर ट वर्ग लिखो ना, ट वर्ग। क्या ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो मुद्रा होगा। फिर देखिए, फिर बोलिए आप लोग ओ से क्या बोला जाता है, ओ से क्या होता है, तो ओ से ओठ होता है, क्या होता है ओठ। अब बोलिए आप लोग से ओ क नंबर पर है, ओ क नंबर पर के टी एम डी ओ सबसे लास्ट में, यानी 5 नंबर पर है ना, यहाँ पर लिखिए 5 नंबर। फिर बोलिए क वर्ग 1 नंबर, च वर्ग 2 नंबर, ट वर्ग 3 नंबर, त वर्ग 4 नंबर और प वर्ग 5 नंबर पर है, यानी कि यहाँ पर प वर्ग हो जाएगा, क्या होगा जी प वर्ग। तो प फ ब भ म किस वर्ण से बोला जाएगा, किस उच्चारण स्थान से बोला जाएगा, तो आपका ओठ से बोला जाएगा। क्या जी आपको इतना बात समझ में आ गया मेरा। और यहाँ पर कुछ नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और इसमें भी क्या होगा कुछ नहीं, 1 मिनट रुकिए, और यहाँ पर नासिक के लिए रुकिए। अब यहाँ तक समझ में आ गया ना। फिर कंठ तालु से कुछ नहीं बोला जाएगा, सिर्फ ए है, कंठ और ओठ से सिर्फ ओ बोला जाएगा, और दंत और ओठ से आपका स्वर वर्ण में कुछ नहीं होगा, और व्यंजन वर्ण में भी अभी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, अब एक बात और आप लोग सुनिए, एक बात हम और बता दे रहे हैं ट्रिक के माध्यम से कि तालाब स का उच्चारण स्थान तालु। देखो तालाब स इसलिए कहते हैं, तालाब स इसको बोलते हैं बुधन स और दंती स, क्योंकि हमने बहुत अक्सर लड़के जो ऑफलाइन में पढ़ा है वो लोग से पूछे कि बताओ इसमें बुधन स कौन है, तो कभी कोई बच्चा इसको बोला है, कोई बच्चा इसको बोला है, कोई बच्चा इसको बोल रहा है ना। तो वही हमने लिख दिया एक बार कि तालाब स यह है बुधन स और दंत स ना। सुनिए, तो तालाब स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तालाब स तालु, बुधन स मुद्रा और दंती स दंत। तालाब स तालु, बुधन स मुद्रा और दंती स दंत। अब बताओ कि तालाब स बुधन स दंती स और ह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसमें व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तालाब स बुधन स दंत स ह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसमें व्यंजन वर्ण बोलते हैं। और उसमें व्यंजन वर्ण किसका भेद है, तो उसमें व्यंजन वर्ण एक व्यंजन वर्ण का भेद है। और उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या कई होता है, तो उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या आपका 4 होता है। और वो संख्या 4 कौन कौन से, तो तालाब स बुधन स दंत स और ह है। तो देखिए तालाब स के क्या बोले हम, तालु। तालाब स के तालु किस में आएगा, अंतस में होगा, नहीं ना होगा, उसमें होगा। तालाब स के तालु, बुधन स के मुद्रा, बुधन स के मुद्रा और दंत स के दंत, है ना। बस यहाँ भी अब कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यानी कि आपका अभी उसमें व्यंजन वर्ण भी पैक हो गया। अब देखिए तालाब से तालु, तो अब यहाँ से ले लीजिए य र ल व को हम लोग क्या बोलते हैं, य र ल व को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतर्स व्यंजन वर्ण बोलते हैं। य र ल व को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्स व्यंजन वर्ण। और अंतर्स व्यंजन वर्ण किसका भेद है, तो ये भी एक आपका व्यंजन वर्ण का भेद है ना। और अंतर्स व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, तो अंतर्स व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। देखिए जैसे यहाँ पर तालाब से तालु है, तो यहाँ पर य र और ल, य र ल हो जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ पर नासिक है, नासिक तो व्यंजन वर्ण के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण है, वर्ग नहीं, पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण का अर्थ क्या होता है, जैसे क ख ग घ अंग। देखिए क
ख ग घ अंग होता है ना, तो अंग का नंबर पर 5 नंबर पर च छ ज झ च छ ज झ य 5 नंबर पर य ट ठ ड ढ और 5 नंबर पर आया त थ द ध न 5 नंबर पर आया प फ ब भ म 5 नंबर पर आया। यानी कि आपको हम बोल दे एक बात यहाँ पर देख अंग य और न और म क्या जी, इसमें आपका नासिक पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण माने अंग य र न और म, ये सब आपका नासिक से बोला जाएगा। तो नासिक में देखिए पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो नासिक होता है। पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलिए, नासिक होता है। क्या जी, पंचम वर्ण कौन कौन से होता है, तो अंग होता है, य होता है, और होता है, न होता है और क्या होता है, म होता है। क्या एकदम बात समझ में आया ना। अब देखिए अब आप लोग बात से क्या जी, और यहाँ पर ओट से अंत से व्यंजन वर्ण कुछ नहीं होगा, और नासिक से भी कुछ नहीं होगा, कंठ तालु से भी कुछ नहीं होगा, दंत और ओठ से भी कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पर कंठ तालु से कुछ नहीं होगा, कंठ और ओठ से कुछ नहीं होगा, दंत और ओठ से सिर्फ खाली आपका हुआ बोला जाएगा। दंत और ओठ से आपका क्या बोला जाएगा, व्यंजन वर्ण में सिर्फ खाली हुआ बोला जाएगा। क्या अब इसमें एक और बात है, तो अंत व्यंजन वर्ण में कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर उस व्यंजन वर्ण में एक ह होगा, ह और एक विसर्ग होगा। क्या होगा, विसर्ग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसर्ग। क्या जी, आपका पूरा हो गया। अब देखिए अब हमने क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब उसको बता दे रहे हैं। अ आ क वर्ग ह और विसर्ग के उच्चारण स्थान क्या है, तो इतना का उच्चारण स्थान क्या होगा जी, कंठ होगा। और क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ऐसे बोलिए घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो घ का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, तो घ क ख ग घ घ क ख ग घ, तो घ इसमें आया ना क वर्ग में, तो घ किस में है जी, कंठ में है, तो कंठ होगा, है ना। फिर बोलेगा से भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, भ, तो प फ ब भ, तो बोलिए इसमें प वर्ग कहाँ है जी, प वर्ग यहाँ पर है, प वर्ग यहाँ पर है ना, तो प फ ब भ, यानी प वाला किस लाइन में, तो ओठ में, तो उसमें होगा। फिर बोलेगा से ओ अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ और ओठ से होगा, कंठ ओठ से होगा। फिर बोलिए आपका व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दंत और ओठ से होगा, दंत होगा। फिर बोलिए आप लोग से ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। ज च छ ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपका तालु होने वाला है। क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, या आप लोग अगर बोलिए तो इसका ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लेकर चलेंगे आप लोग। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर उच्चारण स्थान पर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, हमने इसका वीडियो बना देंगे। अब देखिए अब पंचम वर्ण है, जैसे बोलेगा से बोलिए न और म का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप लोग बोलिए नासिक होगा। न और म का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो नासिक होगा, है ना। आप लोग से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ठीक है। धन्यवाद।